हेलो फ्रेंड्स, रामानंद हेयर। इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है वो एसरेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, पहले तो क्वेश्चन बता दे रहा क्या है। ये एक लिंक है ए बी, इसका लेंथ है 2 मीटर, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में मुझे पॉइंट बी का एब्सोल्यूट एसरेशन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर पॉइंट, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस लिंक की एंगुलर स्पीड दी हुई है कितनी, 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। इस लिंक की एंगुलर स्पीड कितनी है, 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्लॉकवाइज। और हमें फाइंड क्या करना है, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हम वेक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा पहला अप्रोच होगा क्या, जिस भी पॉइंट का हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस करना चाह रहे हैं उनको लेकर एक वेक्टर का इक्वेशन लिखना। जैसे दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे पॉइंट बी का एक्सेलरेशन दिया है और निकालना कहां का है, ए का। यहां ए और बी एक ही लिंक के दो पॉइंट है, तो इस पॉइंट बी का एक्सेलरेशन दिया है और पॉइंट ए का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी को लेकर एक वेक्टर का इक्वेशन लिखूंगा। जैसे इधर ध्यान देना, वेक्टर का इक्वेशन ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूं। मेरे को ए का एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या लिख रहा हूं, ए का एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इधर ध्यान देना, अब मैं ए का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का वेक्टर कैसे लिखूंगा। एक तो ए का एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं तो ए से शुरू करूंगा। अब ए का पहले जिस लिंक पे पॉइंट ए आ रहा है उस लिंक का दूसरा पॉइंट मुझे जहां का एक्सेलरेशन दिया वो पॉइंट बी है, तो पहले मैं ए का एक्सेलरेशन निकालूंगा किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, ए का एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं मैं, उसका वेक्टर लिख रहा हूं, इसलिए शुरू कहां से किया मैं, ए से। जिस लिंक का पॉइंट ए है उस लिंक का दूसरा पॉइंट जहां का एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है कौन सा पॉइंट है, बी। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए का एक्सेलरेशन निकालूंगा किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो अभी ये ए का एक्सेलरेशन तो निकला है बट किसके रिस्पेक्ट में निकला है, बी के रिस्पेक्ट में। तो अब मुझे किसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, बी का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ए का बी के रिस्पेक्ट में था। तो अब मुझको किसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, बी का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। और बी का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मुझे ये वेक्टर का इक्वेशन लिखना है, अगर वेक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हो। जैसे मेरे को ए का एक्सेलरेशन निकालना था तो ए का एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा, ए का पहले किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए और बी एक लिंक के दो पॉइंट थे और मेरे को बी का दिया था इसलिए मेरे को बी तक पहुंचना था। इसलिए पहले मैंने ए का किसके रिस्पेक्ट निकाला, बी के रिस्पेक्ट में। और ए का बी के रिस्पेक्ट निकल गया तो अब किसका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, बी का। और बी का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जैसे ये मैंने इस वेक्टर के इक्वेशन को लिख लिया, इसमें जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं उसके बारे में जो भी मैं बता पाऊंगा, चाहे उसका मैग्नीट्यूड हो चाहे उसका डायरेक्शन हो, उसको मैं यहां ड्रॉ कर लूंगा। उसके बाद मैं इस वेक्टर के इक्वेशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लूंगा। ठीक है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो। अभी मैं जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहा हूं, कौन सा ले रहा हूं, एक्स और वाई। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूं, जेड डायरेक्शन में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेड डायरेक्शन में चूंकि अभी हम लोग प्लेनर मोशन पढ़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना होगा, 0। इसलिए दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग किसमें रिजॉल्व कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो मेरे को चूंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है तो मैं जो भी कंपोनेंट यहां ड्रॉ करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसका हॉरिजॉन्टल से छोटा वाला एंगल देख लूंगा। उस हमेशा हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल देखूंगा तो उसका फायदा क्या होगा, तब एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा और वाई कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, साइन होगा। सपोज किसी कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल थीटा है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा। बस मेरे को ये देखना है कि वो प्लस एक्स में आ रहा है कि माइनस एक्स में, या प्लस वाई में आ रहा है कि माइनस वाई में। चलो, पहला यहां कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए। दोस्तों, एक्सेलरेशन ऑफ ए के बारे में मैं खुद से कुछ भी नहीं बता सकता, और वही तो मेरे को क्वेश्चन में मेरे को पूछा भी है। क्लियर है, तो मतलब यहां इसका मैग्नीट्यूड भी अननोन है और इसका डायरेक्शन भी अननोन है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए के बारे में मैं कुछ भी बता नहीं सकता। क्लियर, तो इसको अभी एज इट इज छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इसके बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट क्या रहा है, यहां जो कंपोनेंट आ रहा है वही ले रहा है। अगला क्या रहा है, एक्सेलरेशन किसका, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं, एक्सेलरेशन ए का किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। दोस्तों, यहां ए और बी एक ही लिंक के दो पॉइंट है, जिस लिंक पे पॉइंट ए आ रहा है उसी लिंक पे पॉइंट बी आ रहा है। सपोज इस लिंक को अगर मैं 2 बोलूं तो ए और बी एक ही लिंक के दो पॉइंट है, कौन से लिंक के, 2 के। और अगर एक ही लिंक के दो पॉइंट है
तो एक ही लिंक के दो पॉइंट है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी एक ही लिंक के दो पॉइंट है। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तो ए और बी के रिस्पेक्ट में या बी ए के रिस्पेक्ट में, खैर अभी मैं ए का बी के रिस्पेक्ट निकालना चाह रहा हूं, बट मैं क्या बोल सकता हूं, कभी भी अगर एक ही लिंक के दो पॉइंट है तो मेरे को पता है उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, और कभी भी चेंज नहीं होगा तो ए बी के रिस्पेक्ट में या बी ए के रिस्पेक्ट में कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता। यानी यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर एक ही लिंक के दो पॉइंट हैं तो एक्चुअल में कोई भी मोशन हो रहा हो, एक्चुअल मतलब अगर मैं एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में देखूं तो कोई भी मोशन हो रहा हो, बट अगर एक ही लिंक के दो पॉइंट है तो ये दोनों पॉइंट आपस में हमेशा प्योर रोटेटिंग मोशन करेंगे, और ए बी के रिस्पेक्ट में हमेशा प्योर रोटेटिंग मोशन करेगा, क्योंकि ए और बी एक ही लिंक के दो पॉइंट है। तो हम लोग को पता है प्योर रोटेटिंग केस के लिए हम लोग रेडियल टेंजेंशियल वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ए का बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं रेडियल टेंजेंशियल वाला कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, क्योंकि ए और बी एक ही लिंक के दो पॉइंट है। और रेडियल टेंजेंशियल क्या होता है, अगर ए बी के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेटिंग मोशन करेगा, क्योंकि ए और बी एक ही लिंक के दो पॉइंट है, तो इसके हमेशा दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या टेंजेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दूसरा क्या होगा रेडियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। टेंजेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये हमेशा टेंजेंशियल निकालने का तरीका है, अल्फा इंटू इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अल्फा की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी है कितनी, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट अभी नहीं लिख रहा मैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका यही है, इस डायरेक्शन में सेंस हमेशा डिसाइड करेगा अल्फा। अल्फा का डायरेक्शन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लॉकवाइज। अभी हम लोग यहां ड्रॉ करके देखेंगे, बट पहले लिख ले रहा, टेंजेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, अल्फा इंटू ए बी, तो अल्फा 5 था, ए से बी का डिस्टेंस 2, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में सेंस को डिसाइड करेगा अल्फा, जो मेरे को क्या दिया हुआ है क्लॉकवाइज। ये तो गया टेंजेंशियल। अगला क्या होगा रेडियल, रेडियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओमेगा दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 10, तो 10 स्क्वायर इंटू पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस कितना है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया वैल्यू। इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हमेशा होगा, रेडियल का तरीका यही है, ए बी के पैरेलल। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, ए बी के पैरेलल। और ए बी के पैरेलल में अगला सवाल आ रहा है सेंस, तो रेडियल का हमेशा मैं सेंस कैसे डिसाइड करूंगा, डायरेक्शन तो हमेशा ए बी के पैरेलल होगा। अब पैरेलल में सेंस कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए ये देखना, मैं ये रेडियल किसका निकाल रहा हूं, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। वापस रिपीट करा, ये रेडियल में किस पॉइंट का निकाल रहा हूं, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो इसका सेंस हमेशा ए बी के पैरेलल होगा टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए। मैं वापस रिपीट करा, अगर मैं ए का बी के रिस्पेक्ट निकाल रहा हूं, तो इसका सेंस रेडियल का सेंस हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए। क्लियर। जैसा अगर मान लो मैं रेडियल निकालता बी का ए के रिस्पेक्ट में, बी का, तो ये भी ए बी के पैरेलल होता, बट इसका सेंस किधर होता, बी का किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ए के रिस्पेक्ट में, और बी का ए के रिस्पेक्ट निकाल रहा हूं, तब इसका सेंस किधर होता है, टुवर्ड्स ए, बट कहां से, फ्रॉम बी। तो अगर बी का ए के रिस्पेक्ट निकाल रहा हूं तो टुवर्ड्स ए फ्रॉम बी, वैसे अभी मैं ए का बी के रिस्पेक्ट निकाल रहा हूं, तो इसका सेंस किधर होगा, टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए। डायरेक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है, वो गलत कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये आ गया, अब इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ कैसे करूंगा, जब भी रेडियल टेंजेंशियल ड्रॉ कर रहे हो और एक ही लिंक के दो पॉइंट है, ए का किसके रिस्पेक्ट दिख रहा हूं, बी के रिस्पेक्ट में, तो ए बी वाले लाइन पे ड्रॉ करूंगा, ए बी वाले लाइन पे, जैसे यहां पर ए बी वाला लाइन, ये ए बी वाले लाइन पे ड्रॉ करूंगा, और ए का बी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हो, तो ए को रोटेट करके देखोगे बी के अबव, तो ए बी वाले लाइन में चूंकि ए को बी के अबव रोटेट करके देखना है, तो हमेशा ए पे पॉइंट पे ड्रॉ करो। अगर मैं ए का बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ड्रॉ कर रहा हूं टेंजेंशियल रेडियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, तो हमेशा कैसे ड्रॉ करो, ए बी वाले लाइन पे, चूंकि ए को बी के अबव देख रहे हो तो ए पे ड्रॉ करोगे। क्लियर चीज। अब कैसे करूंगा, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, ए बी वाला लाइन ये, इसका ये हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल, ये एंगल कितना है 30, तो अब कैसे ड्रॉ करूंगा, पहले ड्रॉ कर लेता हूं टेंजेंशियल। क्या होगा टेंजेंशियल, ए बी के परपेंडिकुलर, ए बी कुछ ऐसा है तो उसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया डायरेक्शन। अगला सेंस, सेंस को डिसाइड करेगा अल्फा, अल्फा क्या दिया है क्लॉकवाइज, तो कैसे करूंगा, ए का है तो ए पे पेंसिल, और किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, बी, तो इसको रोटेट करूंगा बी के अबाउट, और अल्फा क्लॉकवाइज है तो पॉइंट ए को बी के अबाउट क्लॉकवाइज, मेरे को ऐसा जाना पड़ेगा। अगर मैं ये एरो बनाऊं
तो पॉइंट ए को बी के बाद रोटेट कर क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए, क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि अल्फा का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो पॉइंट ए को बी के बाद क्लॉकवाइज के लिए मेरे को इधर जाना पड़ेगा, इसलिए ये एरो होगा। क्लियर। अगर मान लो अल्फा एंटी क्लॉकवाइज दिया होता तो पॉइंट ए को बी के बाद एंटी क्लॉकवाइज के लिए एरो किधर आता, नीचे आता। क्लियर। तो ये हो गया मेरा टेंजेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसकी वैल्यू मेरे को पहले से पता है कितनी है, 10। जैसे ही ये कंपोनेंट ड्रॉ किया, इसका मैं हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल देख लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को एक्स और वाई पर रिजॉल्व करना है। तो इसका हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल, चूंकि ये AB का परपेंडिकुलर है, तो AB का हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल कितना है, 30, तो उसके परपेंडिकुलर का हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना, 60। ये हो गया टेंजेंशियल। क्लियर। अगला अगला कौन सा कंपोनेंट, रेडियल। रेडियल कैसा आएगा, AB के पैरेलल, AB वाले लाइन पे A पे ये 2 मीटर मिटा रहा है ना, इसका लेंथ 2 मीटर, ध्यान रखना। AB ऐसा है तो उसका पैरेलल ऐसा बनेगा, ये तो क्या डायरेक्शन। अगला सेंस, सेंस किधर होगा, टूवर्ड्स B फ्रॉम A, यानी A से B की तरफ एरो। तो पॉइंट ये रहा, पॉइंट ये रहा, तो A से B जाऊंगा तो इधर जाना पड़ेगा, तो ये होगा A से B की तरफ एरो, तो टूवर्ड्स B फ्रॉम A, ये आ जाएगा। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, रेडियल ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और इसकी वैल्यू कितनी है, 200। क्लियर है। और इसका हॉरिजॉन्टल एंगल, तो चूंकि ये AB का पैरेलल है, तो AB का हॉरिजॉन्टल एंगल 30 है, तो उसके पैरेलल का भी हॉरिजॉन्टल से ये छोटा एंगल कितना होगा, 30, क्योंकि ये किसका पैरेलल ड्रॉ किया हूं, AB का। ये कंप्लीट हो गया A का एक्सप्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, B। इसका दो कंपोनेंट था, मैंने दोनों ड्रॉ किया। अगला क्या है, B का एब्सोल्यूट। दोस्तों B का एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन निकालने का अगेन मेरे को कोई भी फॉर्मूला नहीं पता। ये यहां एक चीज ध्यान रखना, ये रेडियल टेंजेंशियल वाला कॉन्सेप्ट तभी यूज कर सकते हो जब प्योर रोटेटिंग मोशन हो। हाँ, अगर एक ही लिंक के दो पॉइंट होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक ही लिंक के दो पॉइंट हमेशा आपस में प्योर रोटेटिंग मोशन करेंगे। तो एक ही लिंक के दो पॉइंट के लिए ये रेडियल टेंजेंशियल वाला कॉन्सेप्ट हमेशा वैलिड होगा। अगर एक ही लिंक के दो पॉइंट है तो ये आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट बी का एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। तो पॉइंट बी के बारे में मैं खुद से कुछ नहीं बता सकता, बट पॉइंट बी का एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहले तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से उसका डायरेक्शन देख लेता हूं। ये वेक्टर फॉर्म में दिया है और केवल आई कैप इन्वॉल्व हो रहा है, और केवल आई कैप इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी केवल एक्स डायरेक्शन में आएगा, और एक्स में भी चूंकि प्लस आई कैप है, यानी कौन सा एक्स में आएगा, पॉजिटिव एक्स में। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी का डायरेक्शन। अगला मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो चूंकि वाई कंपोनेंट 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी का मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है कितना आएगा, 20। तो ये हो गया एक्सेलरेशन बी। ये ऑलरेडी और एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो एंगल देखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही ये ड्रॉ कर लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ए के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, मतलब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अननोन है, तो इसको मैं ड्रॉ भी नहीं किया। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसके दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल एक रेडियल, दोनों ड्रॉ कर लिया। एक्सेलरेशन ऑफ बी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, बस मैंने उसको क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। और जैसे ही मैं ये ड्रॉ कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर की इक्वेशन को रिजॉल्व करूंगा दो परपेंडिकुलर एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो पहले मैं रिजॉल्व कर रहा हूं किसमें, एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू। अगला क्या आ रहा है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। अगला क्या आ रहा है, उसके बाद साइन भी ध्यान देना, प्लस, इसलिए प्लस। एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। अगला क्या जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट। तो चूंकि मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ ए के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मेरे को जाहिर सी बात है उसका एक्स कंपोनेंट भी नहीं पता, तो उसको अभी एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। हाँ, अगर आगे का सारा पता होगा तो ये निकल जाएगा, बट वो एक्सेलरेशन ऑफ ए नहीं निकलेगा, उसका कौन सा कंपोनेंट निकलेगा, एक्स। और अगर वो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव एक्स में होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव एक्स में होगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का एक्स कंपोनेंट। दोस्तों ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, तो मेरे को दोनों का एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मैं एक एक करके लेता हूं। पहले सपोज ले रहा हूं टेंजेंशियल, इसकी वैल्यू कितनी है, 10, हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल कितना है, 60, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, cos 60, और एरो इधर आएगा, मतलब किधर, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, माइनस एक्स में आएगा। तो टेंजेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, -10 cos 60, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल 60 था, तो एक्स कंपोनेंट cos 60, और एरो इधर आ रहा है माइनस एक्स में, इसलिए माइनस। अगला रेडियल, इसकी वैल्यू पहले से पता है कितनी है, 200, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 200। इसका हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल कितना है, 30, तो cos 30, और एरो इधर आएगा, और इधर आ रहा है मतलब किधर आएगा, प्लस एक्स में, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, प्लस 200 cos 30, प्लस 200 cos 30। तो ये हो गया टेंजेंशियल का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया रेडियल का एक्स कंपोनेंट। क्लियर। अब अगला उसके बाद प्लस, इसलिए प्लस,
नेक्स्ट क्या है, एक्सलेशन ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट। दोस्तों ये रहा एक्सलेशन ऑफ बी, उसकी वैल्यू पहले से पता है 20। अब ये ऑलरेडी एच डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट एज इट इज होगा। बस अब ये देखूंगा प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, तो एरो इधर है मतलब कौन से डायरेक्शन में है, प्लस एक्स में, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, +20। और चूंकि मेरे को इसको छोड़कर बाकी सारा पता है तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक्सलेशन ऑफ ए उसका कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। कितना आ रहा है, कैलकुलेशन ध्यान से रखना, और अगर पॉजिटिव आएगा तो प्लस एक्स में होगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस एक्स में आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 188.205 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एक एक्स कंपोनेंट प्लस डायरेक्शन में होगा, इसकी वैल्यू इतनी होगी। क्लियर है पॉइंट, ये नोट कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान देना, बट ये मेरे ख्याल से सही है, 188.205। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। क्लियर दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक, इसको साइड में लिख ले रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट अभी कितना आया, 188.205 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अब इसे हटा रहा ना, अब जैसे एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व किया वैसे अब मैं कौन सा कंपोनेंट ले लूंगा, वाई कंपोनेंट। तो पहले तो वाई कंपोनेंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए उसका कौन सा कंपोनेंट, वाई, इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी उसका कौन सा कंपोनेंट, वाई, प्लस इसलिए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी उसका कौन सा कंपोनेंट। क्लियर, अब एक एक करके, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ए का वाई कंपोनेंट, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए तो मेरे को पता ही नहीं है तो उसका वाई कंपोनेंट भी नहीं पता, तो उसको एज इट इज लिख देता हूं। आगे का सारा पता होगा तो ये निकल जाएगा। अब इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का वाई कंपोनेंट। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का दो कंपोनेंट, टेंजेंशियल और रेडियल, तो मेरे को दोनों लेना पड़ेगा एक एक करके। पहले टेंजेंशियल, इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है, तो वाई कंपोनेंट कितना होगा, sin 60। क्लियर है, एक्स कॉस होगा और वाई साइन होगा, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है तो वाई कंपोनेंट कितना होगा, sin 60। और वाई पे रिजॉल्व करूंगा तो एरो इधर आएगा, मतलब किधर आ रहा है, प्लस वाई में, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, +10 sin 60। ये टेंजेंशियल का वाई कंपोनेंट हुआ। बट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का एक और कंपोनेंट रेडियल, तो अब रेडियल ले लेता हूं। इसकी वैल्यू कितनी है 200, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 30, तो वाई कंपोनेंट कितना आएगा sin 30, और एरो किधर आएगा, इधर, मतलब किस में आ रहा है, प्लस वाई में, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, +200 sin 30। कितना हो जाएगा, +200 sin 30। ये हो गया ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का दो कंपोनेंट था, दोनों का वाई कंपोनेंट ले लिया। अगला प्लस, इसलिए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी का वाई कंपोनेंट। एक्सेलरेशन ऑफ बी ये रहा, इसकी वैल्यू पहले से पता है 20, बट ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स, और चूंकि ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, 0, और इसका वाई कंपोनेंट 0 होगा, तो ये कितना हो गया, 0। क्लियर, अब जैसे आगे का सारा पता, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए का कौन सा कंपोनेंट, वाई। अगर पॉजिटिव आएगा तो प्लस वाई में होगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस वाई में होगा। क्लियर, कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका वाई कंपोनेंट आएगा 108.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्लस वाई में होगा। यहां मैं साइड में लिख ले रहा, एक्सेलरेशन ऑफ ए का वाई कंपोनेंट कितना हो गया, 108.66, और एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट निकल गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए का वाई कंपोनेंट निकल गया। जेड तो ऑलरेडी पता है 0 का, तो उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं रिजल्टेंट भी निकाल सकता हूं। क्लियर, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसे मैं हटा रहा ना, तो मैं इसको ड्रॉ ही कर लेता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ ए यहां ड्रॉ कर रहा हूं, और अब सही एरो के साथ बनाऊंगा। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, 188.205, बट किस में, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, तो प्लस, चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये किस में होगा, प्लस एक्स में। अब मैं जैसे ही सही एरो ले लूंगा 188.205, तो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। मान लो अगर ये नेगेटिव आता तो माइनस एक्स में होता तो इसको इधर ड्रॉ कर देता। क्लियर, फिर तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लिख देता ना, क्योंकि वो सही डायरेक्शन ड्रॉ कर चुका हूं। अगला एक्सेलरेशन ऑफ ए का वाई कंपोनेंट कितना है, 108.66, पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए उसमें वाई कंपोनेंट है, और पॉजिटिव तो कहां, प्लस वाई में, ये हो गया। उसकी वैल्यू कितनी है, 108.66। क्लियर, जैसे ही आ गया तो अब इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, कितना होगा रिजल्टेंट, तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई, तो रिजल्टेंट यहां कहीं बीच में आएगा। सपोज इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा, क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, √ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 188.205 का स्क्वायर प्लस 108.66 का स्क्वायर। अगर मेरे को रिजल्टेंट की वैल्यू पूछा है कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा
217.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसकी वैल्यू हो गई। दूसरा, इसका मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन पूछा है, बता दिया है कहां से निकालना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में जहां से बोला वहां से निकालोगे। बट अगर क्वेश्चन में जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ए का डायरेक्शन पूछा है और बताया नहीं है कि कहां से निकालना है, तो हमेशा मैं वेक्टर का एंगल लिखूंगा। और वेक्टर का एंगल अगर मेरे को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हमेशा हम लोग कहां से निकालते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर मेरे को बोला नहीं है तो हमेशा मैं कहां से निकालूंगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कौन सा डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मेरे को बताया नहीं है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। क्लियर है चीज? तो इधर ध्यान देना, मैं एंगल निकाल लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर ध्यान देना, पहले तो मैं क्या करता हूं, इसका हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल देख लेता हूं। सपोज इस एंगल को मैं 5 बोलूं एक बार। क्लियर? तो ये कैसे निकालूंगा? इनके बीच का एंगल 90 है, तो tan फाई कैसे निकालूंगा? tan फाई कैसे निकालूंगा? अगर मैं यहां से एंगल देख रहा हूं तो tan फाई होगा इतना अपॉन इतना, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अगर y से एंगल लेता तो tan फाई होता है x कंपोनेंट अपॉन y। तो चूंकि मैं यहां से एंगल ले रहा हूं तो ये कितना होगा? tan फाई इक्वल टू 108.66 अपॉन 188.205। यहां से 5 कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 5 अराउंड आएगा अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री। क्लियर? बट अभी तो ये आ गया, ठीक है। जैसे अब जैसी लास्ट में आंसर मेरे को कहां से बताना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये एंटी क्लॉकवाइज यही है, तो इसका अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल भी देखता तो भी आंसर कितना होता? 30 डिग्री। क्लियर? बट अगर मेरे को एंगल बताया नहीं कहां से, तो हमेशा कहां से बताओगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज भी एंगल कितना है अभी? 30 डिग्री। जैसे मेरे को 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर ऑप्शन दिया तो ये दे सकता है, इसकी वैल्यू 217.32 एट एन एंगल 30 डिग्री। और वहां मेंशन नहीं किया है कहां से, तो हमेशा कहां से होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए, यही पूछा था। क्लियर है? उसकी वैल्यू पूछता है तो ये, एंगल पूछता है तो ये। क्लियर है? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए को मेरे को कई बार वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकता है। वेक्टर फॉर्म में मतलब एक्स कंपोनेंट अलग लिखोगे, उसके साथ आई कैप, y कंपोनेंट अलग लिखोगे, उसके साथ j कैप। जैसे मेरे को क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में दिया था, तो वैसे ही हो सकता है एक्सेलरेशन ऑफ ए भी किस फॉर्म में पूछे? वेक्टर फॉर्म में। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हटा रहा है ना मैं। अगर मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? तो ऑलरेडी तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ही निकला हुआ है। इसका x कंपोनेंट कितना है? 188.205 और प्लस x डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और x कंपोनेंट के साथ क्या? i कैप। इसका y कंपोनेंट कितना है? 108.66 और पॉजिटिव y में है, और y तो प्लस, और y कंपोनेंट के साथ j कैप। तो अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में पूछा आंसर तो कितना हो जाएगा? मीटर पर कितना? 188.205 i कैप प्लस 108.66 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है। क्लियर? ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्यूचर में भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके के और क्वेश्चन अपलोड करते रहूं। ठीक है? अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया लाइक करिए एंड शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर है? और हमेशा याद रखिएगा, टू गेट सक्सेस डिटर्मिनेशन इज द की।